तो जब इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड हुआ तो रिजल्ट कितना आएगा, इंटीजर में आएगा। तो 2 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया, 0। 2 से डिवाइड करेंगे 3 से तो 0 टाइम ही जाएगा। तो a और b कितने हुए, 2 + 2 4 + 0। तो इस वजह से रिजल्ट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। जबकि हमें क्या चाहिए, हम a + b + c को हाई प्रायोरिटी देना चाहते हैं। तो इनको आप ब्रैकेट के अंदर क्लोज कीजिए, पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज कीजिए। तो अब a + b + c पहले सॉल्व होगा और सॉल्व होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका डिवाइड होगा 3 से। रन कराते हैं प्रोग्राम को, रन कराएंगे तो देखिए अब हम देते हैं 2 2 और 2, क्या रिजल्ट आना चाहिए 2, एंटर प्रेस कीजिए, 2 रिजल्ट आ रहा है। देखिए सिर्फ किसका अंतर था, एक्सप्रेशन का अंतर था। तो देखिए कंप्यूटर क्या है, मशीन है, आप जैसा निर्देश देंगे वैसा काम करेगी। उसको नहीं पता कि आप किस तरह से काम कराना चाहते हैं। आपने जैसा प्रोग्राम में लिखा है वैसे वो काम करेगी, आप गलत लिखेंगे गलत काम करेगी, आप सही लिखेंगे सही काम करेगी। तो हमेशा सोच समझकर एक्सप्रेशन को लिखिए। हम एक काम और करा सकते हैं, अभी तो हमने 2 2 2 दिया, मान लीजिए हम कुछ ऐसा वेरिएबल देते हैं जिनका जो रिजल्ट होगा वो 3 से डिवाइड नहीं हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने दिया 2 + 2 + 3। तो 2 2 और 3 कितना हुआ, 7। तो 7 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इस केस में रिजल्ट कितना आना चाहिए, देखिए 2 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि इंटीजर का जब डिवीजन इंटीजर से होगा तो रिजल्ट कैसा आएगा, इंटीजर में आएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि फ्लोट में रिजल्ट आए। तो अगर आप फ्लोट में रिजल्ट लाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को फ्लोट में कन्वर्ट कर दीजिए। मतलब जो भी रिजल्ट आएगा पूरा एक्सप्रेशन को बंद कीजिए ब्रैकेट में और उसका टाइप कास्ट कर दीजिए। तो इस तरह से टाइप कास्टिंग होगी। रन कराते हैं, देखिए टाइप कास्टिंग किसकी होगी, जो इस ब्रैकेट से शुरू होकर इस ब्रैकेट पर खत्म हो रहा है उसकी टाइप कास्टिंग होगी। रन कराते हैं, अब अगर आप वही देंगे ऑपरेशन 2 2 और 3 तो अब जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, हमने टाइप कास्टिंग की लेकिन उसका फॉर्मेट चेंज नहीं किया इसलिए प्रॉब्लम हुई। यहाँ पर हम लिखते हैं मॉड्यूलस f। अब आप रन कराइए, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आना चाहिए। 2 लिखा और 3 लिखा, देखिए इस बार आ रहा है 2.000। दरअसल हुआ क्या, रिजल्ट इंटीजर में ही रहा, जो वैल्यू आई वो इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर हुआ, तो इसलिए वैल्यू कैसी रही, इंटीजर में ही रही। अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू फ्लोट में आए तो आप इनमें से किसी एक को फ्लोट में कन्वर्ट कर दीजिए, जैसे कि हम लिखते हैं 3.0। अब आप रन कराइए प्रोग्राम को और अब देखिए 2 2 और 3, तो अब वैल्यू आ रही है 2.33। इस बार सही वैल्यू आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही आप कोई भी वैल्यू देंगे अब एकदम सही रिजल्ट आएगा। तो आप याद रखिए कि आप कब टाइप कास्ट कराना चाहते हैं, आप किस तरह से ऑपरेटर का प्रेसिडेंस रखना चाहते हैं। हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ वैल्यू फ्रॉम किलोमीटर टू मीटर। आपको क्या करना है, आपको एक वैल्यू दी जाएगी जो किलोमीटर में होगी, आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो उस वैल्यू को मीटर में चेंज कर दे। तो आप जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है किलोमीटर को मीटर में चेंज करने का, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अगर n किलोमीटर दिया जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 1000 × n मीटर, यही होगी। तो हम इस प्रोग्राम को लिखते हैं, देखिए हम जो एक्सरसाइज इसमें सॉल्व कर रहे हैं, हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन सीख चुके हैं, तो हम फॉर्मूला बेस्ड कोई भी प्रोग्राम सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला बेस्ड इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले तो ये सब कुछ हटा देते हैं मेन के अंदर से। अब देखिए आप क्या लिखना चाहते हैं, आपको एक वैल्यू चाहिए जो यूज़र देगा, फिर आप उस वैल्यू में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसको प्रिंट करा देंगे, वो वैल्यू मीटर में होगी। तो हमने लिखा इंटीजर, हमने लिया km, m। इस तरह से हमने 2 वेरिएबल लिए। तो मैंने आपको बताया था हमेशा वेरिएबल इस तरह के लीजिए जो कुछ मीनिंग निकालते हो। तो km का मतलब किलोमीटर और m का मतलब मीटर। तो इस तरह से हम किलोमीटर या मीटर में वैल्यू यूज़र से लेंगे। स्कैन कराते हैं वैल्यू को, स्कैन f %d, km, किलोमीटर में हमने वैल्यू को स्कैन कराया। अब हम इस किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक गलती की, हमने यहाँ पर ये साइन नहीं लगाया। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, मीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 1000 × किलोमीटर, सेमीकोलन लगाइए लास्ट में। और क्योंकि मीटर में चेंज हो चुका है तो हम मीटर को प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट एफ कीजिए, वैल्यू किस में रहेगी, इंटीजर में, मीटर को प्रिंट कराइए और अब आप रन कराइए प्रोग्राम को। रन कराया प्रोग्राम तो हमने क्या किया, 23 दिया, 23 किलोमीटर दिया। तो 23 किलोमीटर इज इक्वल टू 23,000 मीटर। इस तरह से हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। देखिए प्रोग्राम सही काम कर रहा है, लेकिन